नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12th के एडमिशन पे। अगर आपने क्लास 10th एनयूएस बोर्ड से पास किया है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया है, किसी और बोर्ड से पास किया है, तो क्लास 10th के बाद आप डायरेक्ट क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हो। बट कैसे लोगे, आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना, सब कुछ समझा दूंगा मैं। सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जो पहले से ही एनयूएस बोर्ड की स्टूडेंट है और उन्होंने अपनी क्लास 10th जो है वो एनयूएस बोर्ड से कंप्लीट करी है। अगर मान लो आपने क्लास 12th जो कंप्लीट करी है 2022 के अप्रैल में, 2022 के अप्रैल में आपने कंप्लीट करी है और रूल ये कहता है कि 12th में एडमिशन लेने के लिए आपने क्लास 11th भी कर रखा हो। तो अगर हम क्लास 10th के बाद डायरेक्ट 12th में एडमिशन लेते हैं तो क्लास 11th तो हमने किया ही नहीं, और सरकार का भी दोस्त ये नियम है, तो हम ये एक साल कैसे कवर करेंगे। तो एनयूएस बोर्ड का एक रूल ये है कि आप अपनी क्लास 12th 2 साल में ख़त्म करो। इसके लिए क्या करना होगा, आप 10th के बाद सीधे 12th में एडमिशन, अगर आपने अप्रैल 2022 में पास किया है, एनयूएस बोर्ड से पास किया है, तो आप अभी एडमिशन ले गए तो अब अप्रैल 2023 के अंदर आपका एडमिशन होगा। लेकिन कवर कैसे होगा, अब 22 और 23 ये तो एक ही साल हुआ, लेकिन 10th के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो 12th क्लास में तो टोटल 2 साल में ख़त्म होगी वो। ऐसे एक साल में कवर कर लोगे आप तो डिग्री वैलिड नहीं होगी। नियम ये कहता है दोस्त, रूल ये कहता है कि 10th के बाद एक साल का गैप होगा, उसके बाद आप 12th क्लास में एडमिशन लोगे। अगर आपका गैप नहीं है एक साल का, तो आपने मान लो 5 सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो अप्रैल 2023 के अंदर आप 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते। अगर आपने 5 का चूज़ किया है तो आप 3 सब्जेक्ट को अप्रैल 2023 में दे दो। आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि फिर आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2024 के अंदर, जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम, यानी कि 2 साल आपके लगे ही लगेंगे। इसका बेनिफिट एक ये होता है कि अगर अप्रैल 2023 के अंदर आप 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे देते हो और बचे हुए 2 सब्जेक्ट 2024 अप्रैल में देते हो, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बर्डन कम होगा और ईजिली आप कम टाइम में कवर कर लोगे। अब इससे एक साल जो आप गैप करोगे 12th करने के लिए, एक साथ ही चाहते हो आप 5 सब्जेक्ट एक ही साथ में दूंगा, तो आपको एक साथ ही 5 सब्जेक्ट देना होगा, है ना। अगर आप एक साल का गैप करके देते हो, मान लो कि आप 2023 में एडमिशन लेते हो 2024 के लिए, कहने का मतलब तो सिंपल ये है कि आप अभी एडमिशन लोगे तो आधे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2023 में और आधे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2024 में देना होगा। आपकी जो 12th है वो 2024 में ही कंप्लीट होगी। अगर 2023 में एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर अगर आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है तो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। आप तीनों सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो तो सही है, और उसके बाद अगर आप अप्रैल 2024 के अंदर 2 सब्जेक्ट जो बचे हुए उसका एग्ज़ाम आप दोगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट, उसके बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें 5 सब्जेक्ट शो होंगे और 5 सब्जेक्ट का आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया, मैंने क्या बताया आपको, 10th के बाद आप सीधे 12th में एडमिशन ले सकते हो। एक साल का गैप कंपलसरी होता है, अगर गैप है आपके पास तो आप डायरेक्टली 12th कर लो बिना किसी ऐसे मतलब कि आपको कोई गैप भी या आधे शॉर्ट सब्जेक्ट भी लेना नहीं होगा। मान लो कि दोस्त आपने 2021 के अंदर आपने 10th करी है तो 2022 का एक साल गैप हो गया और आप 2023 के अंदर अप्रैल में आप 12th बिना किसी सब्जेक्ट के शॉर्टेज से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन आपने अप्रैल 2022 में ही आपने 10th पास किया है तो आधे सब्जेक्ट 2023 के अंदर और आधे सब्जेक्ट 2024 के अंदर। क्लियर है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अक्टूबर में दे देंगे हम, एनयूएस बोर्ड के एग्ज़ाम तो साल में 2 बार होते हैं, तो आप अक्टूबर में भी दे सकते हो, लेकिन जो एक साल का जो गैप मांगा जाता है वो गैप पूरा नहीं होगा। तो अप्रैल 2023 के बाद फिर अप्रैल 2024 में आपको देना होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब एडमिशन ले कैसे, अगर आप एनयूएस बोर्ड के ही स्टूडेंट हो तो सिंपल अपने आईडी पे ऑन कीजिए, डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ पे सिंपल लिखा होगा सेकेंडरी और इधर इस साइड में लिखा होगा सीनियर सेकेंडरी। आप सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं समझ में आता दोस्त तो हम क्या करते हैं, जितने भी ओवरऑल पूरे भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं एनयूएस बोर्ड के, उन सभी स्टूडेंट्स का दोस्त एडमिशन हम ही करते हैं। तो आपको सिंपल इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको ये कहना है कि 10th मैंने एनयूएस से कंप्लीट करी है, अब मुझे 12th में एडमिशन लेना है एनयूएस बोर्ड के अंदर। आपको तो सिंपल एनयूएस का आई कार्ड सेंड करना है, हमारी टीम क्या करेगी, आपको ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो सबसे ईजी सब्जेक्ट है आपको वो चूज़ करके बताएगी, और एग्ज़ाम्स के अंदर जब आप एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों हम आपको पास करवाते हैं। जिस तरीके से हम पूरी साल प्रिपरेशन करवाएंगे, सोल्व टीएम में प्रैक्टिकल्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो अंडर गाइडेंस दोस्त हमारी टीम में आप इजीली आप पास भी हो जाते हो। तो अगर आप
एडमिशन लेना चाहते हो 10th के बाद सीधे 12th के अंदर, तो दिए गए ना नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना एडमिशन कंफर्म करवाइए दोस्त क्लास 12th के अंदर, और गारंटेड पास होइए एनएस बोर्ड के अंदर। तो आज से 10 सालों से काम करते आ रहे हैं हम। चलिए, तो ये बात होगी उन स्टूडेंट्स की जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है, वो 10th के बाद 12th करना चाहते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूँ जो एनएस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है बट वो किसी और बोर्ड के हैं। अगर उनका रिजल्ट जो है उसमें अगर 1 साल का गैप है तो आप सीधे 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट में आप 12th कर सकते हो। अगर गैप नहीं है तो आप भी इसी सेम फॉर्मूले को अपना सकते हो, और 1 साल में आप 3 सब्जेक्ट, और नेक्स्ट ईयर आप 2 या 3 जो भी सब्जेक्ट लोगे, आप 5 सब्जेक्ट मिनिमम लेना होता है, 7 सब्जेक्ट आपके पास मैक्सिमम होता है, आप उससे ज़्यादा चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें 2 लैंग्वेज होना कंपलसरी है, यानी कि 2 लैंग्वेज दोस्तों आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। अगर आप दोस्त एडमिशन लेना चाहते हो, सीट्स प्लीज़ अपना बुक करवा लीजिए। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए। लाखों की संख्या में दोस्त मैसेजेस आते हैं। तो ऑफिस टाइमिंग है 11 बजे से सुबह, और दोस्त शाम को 6 बजे तक। इसी टाइमिंग पे आपको रिप्लाई मिलेगा, तो आप व्हाट्सअप करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि हम मैक्सिमम लोगों को पास करवाने में हेल्प कर सके। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए एक बार, ताकि कोई छूट ना जाए यार, सभी का एडमिशन हो, सभी पास हो। नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।